नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में जिसने ये बताया है रिसेंटली कि कैसे अल्कोहल से सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, या ये कहें कि ओल्डर लोगों में, अल्कोहल ड्रिंकर्स में सुसाइड से मरने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है यंगर लोगों के मुकाबले। मतलब कि जो लोग यंग हैं और अल्कोहल के इम्पैक्ट में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनमें उस सुसाइड का कंप्लीट होना, सक्सेसफुल होना रिलेटिवली कम होगा ओल्डर लोगों के मुकाबले। ओल्डर लोगों की यहां पर बात हो रही है 60-65 की उम्र से जो ज्यादा के लोग हैं। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई हैं कुछ स्टडीज में जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, और ये आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है, स्पेशली अगर आप अल्कोहल और सुसाइड के रिस्क के बारे में, लिंक के बारे में चिंतित हैं, या आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसके अंदर अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन हो रही है और इस वजह से डर है सारे घर वालों को कि सुसाइड और डिप्रेशन का रिस्क उनमें ज्यादा हो सकता है, या उन्होंने कभी रिसेंटली सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। तो काफी सालों से, या ये कहें कि कुछ दशकों से, ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि शराब पीने से सुसाइड के अटेम्प्ट और कंप्लीटेड सुसाइड के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो कि सब्सटेंस अब्यूज, मतलब नशे की बीमारियों में रिसर्च करती है, सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, SAMHSA। उस एजेंसी के मुताबिक जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो लोग जो अल्कोहल लेते हैं उनमें सुसाइड को कंप्लीट करने का जो रिस्क है, टेंडेंसी है, वो 10 गुना ज्यादा होती है। मतलब कि आमतौर पे पूरी जनरल पॉपुलेशन को अगर हम लें जहां पर हर तरह के लोग हैं, उनमें जितना सुसाइड का रेट है उससे 10 गुना ज्यादा रेट होता है सिर्फ अल्कोहल ड्रिंकर्स में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह एक स्टडी में देखा गया कि वो लोग जो कि सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनकी जब डिटेल्स ली गई और उनके बॉडी का जब एग्जामिनेशन हुआ, चेकअप हुआ, टेस्ट वगैरह हुए, तो देखा कि उनमें 30 से 40% लोगों में एक्यूट इंटॉक्सिकेशन देखी गई अल्कोहल की वजह से। मतलब कि जस्ट रिसेंटली 24 से 48 घंटे पहले उनमें से 30 से 40% लोग जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया था। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि अल्कोहल से सुसाइड का रिस्क तो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो ये जो स्टडी थी जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं, वो अल्कोहलिज्म क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई थी। उसके जो लीड ऑथर थे केनेथ कॉनर, उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि ये पहली स्टडी है जो कि अलग अलग एज के एडल्ट लोगों को कंपेयर करती है जिनमें कि उनको बहुत सीरियस सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से एडमिट किया गया था, और जिनमें अल्कोहल डिपेंडेंस या अल्कोहल अब्यूज के रिस्क को और उसके फैक्टर की कंट्रीब्यूशन को देखा गया। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जो मेडिकली सीरियस सुसाइड अटेम्प्ट होता है जिस पर कि उन्होंने स्टडी की, वो ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट होता है जिसमें कि डॉक्टरों के मुताबिक अगले 24 घंटे तक उस पेशेंट को या उस अटेम्प्टर को मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है, मतलब मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसे लोगों को मेडिकली सीरियस सुसाइड अटेम्प्टर्स कहा जाता है। तो उनका कहना है कि ये जो मेडिकली बहुत सीरियस सुसाइड अटेम्प्टर होते हैं, ये वो होते हैं अक्सर जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नियत थी उनकी सुसाइड करने की। मतलब वो करीब करीब पूरा पूरा मरना ही चाहते थे, वो जस्ट खुद को नुकसान पहुंचाने की नियत से ऐसा नहीं कर रहे थे। और उनका जो तरीका था सुसाइड करने का वो भी बिल्कुल लीगल था, मतलब चांसेस बहुत हाई होते हैं कि इस तरीके से ज्यादातर लोग मरेंगे ही। तो उन लोगों को जब एडमिट किया गया था और उन लोगों पर ये जो स्टडी की गई थी उसमें उन्होंने अल्कोहल के रोल को देखा, और ये जो सारे लोग थे इनके जो सब्सीक्वेंट, मतलब इसके बाद फर्दर सुसाइड को अटेम्प्ट करने के रिस्क भी बहुत हाई होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद जब ये लोग वापस चले जाएंगे तब भी इनमें सुसाइड को अटेम्प्ट करने का रिस्क ज्यादा होगा उन लोगों के मुकाबले जो कि सीरियस सुसाइड अटेम्प्टर्स नहीं होते, जिन्होंने सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर की तरह सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है, या उनका जो तरीका होता है वो बहुत लीगल नहीं होता, या जिनका इंटेंट बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो कॉर्नर क्या कहते हैं कि जो यूथ है उनमें ये तो हमें पता है कि सुसाइड अटेम्प्ट का जो रेट है वो काफी हाई होता है ओल्डर लोगों के मुकाबले, पर ज्यादातर ये जो सुसाइड होते हैं जो कि यंग एज में किए जाते हैं, इनसे लोगों की डेथ नहीं होती, ये सक्सेसफुल सुसाइड्स नहीं होते अक्सर। पर जो लोग 65 या उससे ज्यादा की उम्र के होते हैं उनमें सुसाइड को कंप्लीट करने की जो टेंडेंसी है और उसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा होता है यंग लोगों के मुकाबले। इसलिए रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि यंग और ओल्ड लोगों में सुसाइड का जो पूरा जो पैटर्न है, पूरा जो डायनामिक्स है,
पूरा जो उसका जो मेंटल डायनामिक है वो बिल्कुल अलग होता है इन दोनों पॉपुलेशंस में। तो उनका कहना था कि अक्सर जो सुसाइड की जो रिसर्च होती है वो ऐसे एज के अलग अलग ग्रुप्स बनाकर लोगों को स्टडी नहीं करती, या अगर करती भी है तो उसको बहुत बड़ा फैक्टर मान के नहीं चलते। मतलब वो ये नहीं देखना चाहते ज्यादातर रिसर्चर्स कि क्या डिफरेंट मेंटल सेट, क्या डिफरेंट माइंडसेट होता है यंग और ओल्ड लोगों का जब वो सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। तो केनेथ कॉर्नर ने इस चीज पर खास ध्यान दिया कि ऐसा क्यों है कि यंग लोग अटेम्प्ट तो ज्यादा करते हैं पर मरते उतने नहीं हैं, जबकि ओल्ड लोग कम लोग हैं जो अटेम्प्ट करेंगे बट उनके मरने के चांस ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो अलग चल रहा है यंग और ओल्ड लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से ओल्ड लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं सुसाइड करने में। इसलिए वो कहते हैं कि सीधे तौर पे अल्कोहल और सुसाइड के आपस के लिंक को ऐसे ही स्टडी कर लेना बिना एज को ध्यान में दिए, वो कहते हैं ये सही तरीका नहीं है रिसर्च करने का। और इस वजह से कई सारे रिसर्चर्स ने ओल्ड एज और यंग एज के बीच के जो डिफरेंस है उसको बहुत क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया, उसको ठीक से एनालाइज नहीं किया है। तो इन रिसर्चर्स ने क्या किया, केनेथ कॉर्नर और इनकी जो टीम थी इन्होंने बड़े सारे जो सुसाइड के जो केसेस थे उनका डेटा लिया, जिसमें से 193 लोग वो थे जो कि सुसाइड कंप्लीट कर चुके थे, मतलब वो सुसाइड से मर चुके थे। 240 वो लोग थे जो कि सीरियस सुसाइड अटेम्प्टर्स थे, मतलब मेडिकली सीरियस थे। और 984 लोग थे जो कि कंट्रोल थे, मतलब वो ना सुसाइड अटेम्प्टर्स थे और ना ही वो कोई सीरियस कोई अटेम्प्टर्स थे, ना वो मेडिकली उनको कोई अटेंशन की ऐसी कोई जरूरत थी, मतलब वो कंट्रोल थे जस्ट। तो रिसर्चर्स ने ऐसा पाया जब एनालाइज किए अपनी रिजल्ट्स को, तो उन्होंने देखा कि एक तो अल्कोहल डिपेंडेंस का सुसाइड के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक है, और एज को जब कंसिडर किया जाए तो उससे एम्पलीफाई हो जाता है ये उनका एसोसिएशन। मतलब कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अल्कोहल और सुसाइड के बीच का जो एसोसिएशन है, लिंक है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। और ये जो अल्कोहल, एज और सुसाइड का जो लिंक है ये मूड डिसऑर्डर्स की प्रेजेंस की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि हम कहेंगे कि धीरे धीरे नैरो होता जाता है ये पूरा का पूरा एसोसिएशन, कि पहले वो लोग जो कि जस्ट अल्कोहल ले रहे हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत सारे होंगे, फिर उसके बाद वो लोग जो बड़ी उम्र के हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और मर भी रहे हैं, वो लोगों की संख्या कम होगी बट उसमें सक्सेस रेट ज्यादा होगा सुसाइड करने का। फिर वो लोग जो अल्कोहल भी ले रहे हैं, डिप्रेस्ड भी हैं और फिर सुसाइड कर रहे हैं, इनमें और भी बढ़ जाएगा चांस सुसाइड कंप्लीट करने का अगर ये दोनों फैक्टर्स मौजूद होंगे। तो रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि अल्कोहल जो है वो हमारे ब्रेन पर बड़े सारे केमिकल और इमोशनल चेंजेस ले आता है, जिसकी वजह से जो ओल्डर लोग होते हैं उनमें जो डिलीरियम है अल्कोहल की वजह से, मतलब कंफ्यूजन्स का बना होना, ये बहुत बढ़ जाता है यंग लोगों के मुकाबले। मतलब यंग लोग जो हैं उनके अंदर जो थिंकिंग डेफिसिट आते हैं अल्कोहल की वजह से, मतलब कंफ्यूजन्स आती हैं, सोचने समझने की ताकत कम होती है, ये जो है यंग लोगों में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती उनकी थिंकिंग। जबकि ओल्डर लोगों में, क्योंकि वो उनका ब्रेन भी जो है वो ओल्ड होता जा रहा है, एजिंग ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी बड़े सारे डेफिसिट आ चुके हैं, थिंकिंग कैपेसिटी वैसे ही कम हो गई है बड़ी उम्र की वजह से। तो अल्कोहल का जो इम्पैक्ट है ओल्ड एज में वो रिलेटिवली ज्यादा पड़ता है उनकी थिंकिंग और उनकी जजमेंट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर, जिस वजह से अगर उनको डिप्रेशन भी होगा तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उस डिप्रेशन से और उससे आने वाली जो कंफ्यूजन्स हैं अल्कोहल से, डिप्रेशन से, उससे उबर ना पाए, उससे बाहर ना आ पाए। तो क्योंकि वो बहुत घिर जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं अल्कोहल के इम्पैक्ट में, और उनकी थिंकिंग जो है वो जकड़ जाती है, बिल्कुल भी वो उससे हट के नहीं सोच पाते, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो उम्र के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर हैं तो शायद उनको लगता है अब जिंदगी थोड़ी सी रह गई है तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही अपनी जान ले लें। कहीं ना कहीं जीने का जो मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाता है। हालांकि ये जीने का मोटिवेशन खत्म इस वजह से ही होगा क्योंकि उनकी लाइफ में और दूसरे स्ट्रेसेस मौजूद हैं। नहीं तो बहुत से लोग जो अल्कोहल के इम्पैक्ट में सुसाइड नहीं करते, उनकी प्रेजेंट जो अपनी लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। पर ये वो लोग हैं जिनमें डिप्रेशन है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज से डील कर रहे हैं, फेलियर्स के इश्यूज से डील कर रहे हैं, जिस वजह से जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उस वजह से उनमें सुसाइड को कंप्लीट करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ओल्ड एज के जो अपने इश्यूज हैं, एक बायोलॉजिकल इशू की ब्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा कि वो लोग जो कि डिप्रेशन से पीड़ित हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जब वो अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पाते, सही तरीके से अपनी डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते, और उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी वैसे भी हो जाती है, जिस वजह से सुसाइड का उनके अंदर जो अटेम्प्ट है वो कंप्लीट होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं।
तो ऐसा ही कुछ इन रिसर्चर्स ने फाइंड किया जो कि मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया। ये रिसर्च फाइंडिंग आपको पसंद आई हो, आपको इससे इंसाइट मिली हो, आपके काम आए, मेरी उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिए ये जानकारी बहुत यूजफुल हो सकती है, और चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह की और मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।